हेलो दोस्तों, आज की सेशन में हम लोग घनमूल निकालना जानेंगे। चलिए हम लोग जान लेते हैं कि घनमूल निकालना कैसे जानते हैं। इस क्वेश्चन का देखें, फटाफट हम क्या करें, आंसर निकालें। तो इस तरह से आप लोगों को बताने वाला बहुत ही शानदार ट्रिक, जिसे आप लोग देखने के बाद फटाफट क्वेश्चन को देखेंगे और आंसर निकालना स्टार्ट कर देंगे। चलिए उसके लिए कम से कम आप लोगों को 1 से लेकर 10 तक घन याद रहना पड़ेगा। अगर 1 से लेकर 10 तक का बीच का घन याद नहीं है तो आप लोग निकालना मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा मुश्किल रहेगा। चलिए देखते हैं किस तरह से। चलिए फटाफट यहाँ पर हम बता देते हैं। 1 का घन करेंगे तो कितना होगा, 1 ही होगा। यदि हम 2 का घन करेंगे कितना होगा, 8 होगा। यदि हम 3 का घन करेंगे तो इसी तरह निकालिए, कितना होगा 3 का घन, बोलिए 27। 4 का घन 64। यदि मान लीजिए आप लोगों को पता नहीं चला कि 4 का घन कैसे 64 आ रहा है तो आपको बता दे। देखिए यहाँ पर यदि 4 का हम घन करेंगे तो 4 गुणा कितना बार करेंगे, 3 बार। 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 3 बार। क्यों? क्योंकि देखिए 4 के पावर में क्या है, 3, इसलिए 4 गुणा 3 बार कर रहे हैं। यदि 5 के पावर में आपका 3 रहता है तो 5 गुणा कितने बार, 3 बार, तो 5 गुणे 5 गुणे 5। यदि 6 के पावर 7 रहता है तो 6 गुणा कितने बार, 7 बार। तो ठीक उसी प्रकार ये भी आपको करना है इसी तरह से। आप ध्यान दीजिएगा, 5 का घन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 125 होगा। आप ठीक उसी प्रकार 6 का घन करेंगे कितना होगा, 216 हो जाएगा। 7 का घन करेंगे तो कितना होगा आपका, 343। 8 का घन करेंगे तो कितना होगा, 512। 9 का घन करेंगे तो कितना होगा, 729। 10 का घन करेंगे कितना होगा, 1000। इस तरह से कम आप लोगों को 1 से लेकर के 10 तक का घन याद रहना चाहिए। अगर 1 से लेकर 10 तक घन याद नहीं तो आप लोग इसका घनमूल निकालना आप लोगों को थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। चलिए देखते हैं कि इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए और फटाफट आंसर निकालना कैसे स्टार्ट करते हैं, फटाफट देख लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी इस तरह से क्वेश्चन को हल करना हो तो उसके लिए क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग करेंगे, इन 3 संख्या का पेयर बनाएंगे। अंतिम वाले संख्या का देखिए, अंतिम वाले संख्या के 3 संख्या के पेयर बना लीजिए। अब बनाने के बाद फिर इसमें देखिए कि सबसे अंतिम में कौन संख्या है, सबसे अंतिम में कौन संख्या है, 5 है ना। तब देखिए जब अंतिम में 5 है तब खोजिए 5 वाला संख्या कहां है। देखिए इसमें, देखिए 5 किधर गया, इधर देखिए, इसमें 9 है, 2 है, 3 है, 6 है। यहाँ पे देखिए ये वाला संख्या क्या है, 5 है। देखिए 5 वाला संख्या है यही ना। देखिए अंतिम में 5 था तो इधर भी देखिए अंतिम में कितना है, 5 है ना। 125 किसका घन है, 5 का है। 5 का घन 125 है ना। तो देखिए 5 वाला ले लीजिए, 5 यहां पर रखिए। आप ध्यान दीजिएगा। अब ठीक उसी प्रकार कितना संख्या बच गया आपका, 3 संख्या बच गया। अब इन 3 संख्या का क्या करना, तो आप देखिए ये 3 संख्या कितना है, 636 है ना। तो 636 देखिए किसके बीच में आ रहा है, देखिए खोजिए 636 कहां आ रहा है, देखिए 636। ध्यान दीजिएगा, 512 और 729। 729 और 512 के बीच आ रहा है कि नहीं, देखिए 512 और 729 के बीच में आपका कितना आ रहा है, 636। तो आप देखिए इन दोनों संख्या में कौन संख्या लेना है, इन दोनों संख्या में सबसे कम वाला संख्या लेना है। देखिए 536 के नीचे क्या आएगा, 512 है ना। तो 512 में देखें 512 किसका घन है, 8 का है ना। तो आपका 8 वाला संख्या ले लेना, तो 8 यहां पर लिख देंगे। ठीक उसी प्रकार अंतिम देखिए 3 संख्या का पेयर बनाइए। 3 संख्या का हमने पेयर बना लिया। जब 3 संख्या का हमने पेयर बना लिया तो देखिए अंतिम में कितना है, 6 है। जब अंतिम में आपका 6 है तो इधर देखिए 6 कहां है, खोजिए यहां पर है। देखिए इसके अंतिम में 6 है ना। अब 6 किसका है, 6 का घनमूल है तो 216। तो अंतिम में 6 आया तो 6 वाला ले लीजिए, 6 यहां पर रख दीजिए ऐसे। ठीक, अब उसके बाद कौन सी संख्या बच गया, 4 बच गया। अब 4 खोजिए किसके किसके बीच आ रहा, खोजिए इधर, खोजिए इधर किसके, 1 और 8 के बीच आ रहा। जब 1 और 8 के बीच आपका 4 आ रहा है तो आपको छोटा वाला लेना। छोटा वाला कौन सा है, 1 है। क्योंकि 1 और 8 के बीच में आया तो 8 वाला नहीं लेना, क्योंकि 8 वाला 2 बड़ा हो जाएगा। तो बड़ा वाला नहीं लेना है, आपको छोटा वाला, हमेशा छोटा वाला लेना है। तो ध्यान दीजिए छोटा वाला कौन है, 1 है। तो 1 किसका घन है, 1 का है, तो इसलिए यहाँ पर 1 लिख देंगे। तो देखिए आपका ये 16 का आ गया। कहने का मतलब 40 और 96 का घनमूल कितना है, 16 है। इसका इतना का घनमूल कितना है, 85। ठीक इसी प्रकार आप लोग निकालिए इसका घनमूल कितना होगा, इसका घनमूल कितना होगा। इसको कैसे निकालते हैं, ध्यान दीजिए। पहले बनाइए, देखिए अंतिम, सबसे पहले अंतिम वाला अक्षर क्या करेंगे, 3 ठे का पेयर बनाइए। 3 ठे का पेयर बनाने के बाद देखिए अंतिम में कितना है, 5 है ना। जब अंतिम में 5 है तो इसमें खोजिए 5 किधर है, अंतिम में खोजिए, इसमें देखिए 5 किधर है, ये है 5 है। तो 5 में कौन सा है, ये वाला 5 को ले लो। 5 का हमने ले लिया।
ठीक, आप ध्यान दीजिएगा, आप ध्यान दीजिएगा। अब उसके बाद क्या करना है, ये देखिए अंतिम, अब फिर क्या कितना संख्या बचा, दो संख्या बच गया ना। इन दो संख्या का क्या करना है, 91, 91 कितना है, दो संख्या 91 है, 91 खोजिए कहाँ है, खोजो कहाँ 91 है, 91 आपका होगा 125 और 64 के बीच। तो क्या 125 वाला लेना कि 64 वाला, क्योंकि क्या बोले कि छोटा वाला लेना, तो छोटा वाला कौन है 64, और 64 किसका है घन, 4 का है, तो 4 ले लेना, 4 यहाँ पर लगा दीजिए। तब देखिए इसका घनमूल 45 है। ठीक इसी प्रकार इसको भी करना, समझिए। चलिए देखते हैं, इसका भी पेयर बनाए 3। सबसे पहले आप लोग जब भी घन निकालना हो तो बार बार यही आप लोगों को बता दे रहे हैं कि आपको अंतिम वाला 3 अक्षर ले लेना है, 3 अक्षर का आपको पेयर बनाना है। देखिए 3 अक्षर हमने ले लिया। अब उसके बाद देखिए कि अंतिम में क्या है, 2 है ना, तो देखिए 2 कहाँ है, इधर देखिए कहाँ पर है 2 यहाँ पर 512 वाले में, तो 512 2 512 में आ रहा था, इस 512 में आपको ये लेना 8 यहाँ पे लिख दीजिए। अब उसके बाद आपका 2 संख्या बच गया, कितना 2 संख्या बचा 21, तो 21 देखिए किसके किसके बीच आ रहा है, 21 खोजिए, इसकी 21 कहाँ है, 27 नहीं 8 और 27 के बीच में आ रहा है। तो आप देखिए इन दोनों संख्या के बीच में आ रहा है, तो कौन सा संख्या लेना है, छोटा वाला लेना है। छोटा वाला कौन है, 8 है, 8 के वाला कौन है, 2 है, तो 2 यहाँ पर लिख दीजिए। कहाँ पर लिखें, यहाँ पर लिख दीजिए 2। देखिए यहाँ पर हम शुद्ध रूप से लिख दें 2 और 8। ये आपका इसका घनमूल क्या आएगा, 28 आएगा। इसका घनमूल क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, इसका 3 अक्षर का पेयर बनाइए। अब ये 3 अक्षर का पेयर बनाएंगे तो देखिए सबसे अंतिम में कितना है, 4 दिया है ना, तो 4 खोजिए कहाँ है, खोजिए 4 अंतिम में कहाँ है, यही है ना 4 अंतिम में। तब 4 वाला क्या दिया है, 4 दिया है, तो यहाँ पर 4 लिख लीजिए। क्योंकि आप देखिए ये 4 से 64 हो रहा है, लेकिन आपको ये 4 लेना है, क्योंकि 4 का घन है 64, तो 4 यहाँ पर लिख दिए हैं। आप ध्यान दीजिएगा। अब उसके बाद ये आपका 4 अक्षर बच गया। अब ये देखिए 1481 किसके किसके बीच में, देखिए कहीं मिल रहा है, कहीं नहीं मिल रहा, 1481 कहीं नहीं मिल रहा है। तो अब देखिए क्या करना है, तो यहाँ फिर 11 का घन करेंगे। जब 11 का घन करेंगे तो कितना आएगा, 1331 होगा। अब उसी के साथ 12 का घन कीजिए तो कितना आएगा, 1728 आएगा। तो ध्यान दीजिएगा 1481 किसके किसके बीच आएगा, 1331 और 1728 के बीच में आएगा। तो कौन सा संख्या लेना, छोटा वाला लेना। छोटा वाला कौन है, 11 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 11। तो ये किसका आ गया, 114 इसका घनमूल है। ठीक समझ में आया, इसका घनमूल कितना आया, 114। आप देखिए ठीक उसी प्रकार इसको भी निकाल लीजिए, 3 अक्षर निकालिए। अंतिम वाला कितना है, अंतिम वाला कितना है, देखिए इसको भी निकालिए। अब देखिए ठीक इसी प्रकार इसको भी निकालिए। इसको कैसे निकालते हैं, फिर से देखिए 3 अक्षर का पेयर बनाइए। 3 अक्षर का हमने पेयर बना दिया, 3 अक्षर एक साथ ले लिया। अब 3 अक्षर में देखना सबसे अंतिम वाला अक्षर कौन है, 7 है। सबसे अंतिम वाला अक्षर कौन है, 7 है। तो 7 खोजिए कहाँ है, इसमें कहीं दिखाई दे रहा है, कहाँ है, इधर देखो यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7 है ना। जब यहाँ पर 7 है तो देखिए आपका कितना है, 27, और 27 किसका घन है, 3 का है, तो 3 ले लेना, यहाँ पर 3 लिख देंगे। आप ध्यान दीजिएगा, आप ध्यान दीजिएगा, ध्यान क्या देना है, ध्यान दीजिए। यहाँ पर 79 देखिए किसके किसके बीच आएगा, 79 किसके किसके बीच आ रहा है, 64 और 125 के बीच 79 आ रहा है। तो 64 और 125 के बीच 79 आ रहा है। तो बोलिए कौन वाला संख्या ले लें, इसका 64 वाला लें कि 125 वाला, 64 वाला लेंगे। बोलेंगे सबसे छोटा वाला लेना है, तो छोटा वाला कौन है, 64 में क्या आ रहा है, 4, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे। ये किसका घनमूल है, 43। आशा होगा कि आप लोगों को वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। जहां नहीं समझ में आया आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पर नहीं समझ में, आप लोगों को बता दिया जाएगा। यदि आप लोगों को इस तरह से वर्ग निकालना पड़े तो इसके लिए आप लोग एक धांसू ट्रिक बताने वाला हूं, जिससे आप लोग किसी भी संख्या का वर्ग बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। यह ट्रिक कब काम करेगा, जब आपका संख्या केवल अंतिम में 5 दिखे, केवल अंतिम में क्या दिखे, 5 दिखे। देखिए अंतिम में क्या है, 5 है, अंतिम में क्या है, 5 है, अंतिम में क्या है, 5। ये 5 जब कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या यदि अंतिम में 5 दिख रहा है तो उसका वर्ग बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, केवल 5 वाले के लिए और किसी वाले के नहीं है। तो देखिए 5 का वर्ग करेंगे कितना होगा, 25। अब देखिए यहाँ पर 1 है ना, 1 में 1 जोड़ दीजिए, कितना होगा 2, और 2 को गुणा उसी संख्या 1 में कर दीजिए, कितना होगा, 2 कम 2, 225 आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, अब देखिए 5 है ना, 5 का वर्ग करिए 25। अब देखिए 5 है ना, 5 का वर्ग कीजिए 25। आप देखिए 3 में 1 जोड़ दीजिए, जो इधर वाला संख्या उसमें 1 जोड़ देना है, जोड़िए। 3 में 1 जोड़े कितना होगा, 4, और 4 को गुणा उसी संख्या में कर दीजिए, 3 में 4 12, तो 1225। ठीक उसी प्रकार 5 का वर्ग करिए पहले, 5 × 5 = 25, और यहाँ कितना है 2, और 2 में 1 जोड़िए कितना होगा 3, और 3 में 2 का गुणा कर दीजिए, 3 दूनी 6, 625। ठीक उसी प्रकार यदि आप लोग
95 का निकालना चाहते हैं, 95 का वर्ग निकालना चाहते हैं तो इसका भी निकाल लेते हैं। 5 का वर्ग करिए, 5 पचे 25 और 9, 9 में एक जोड़ दिए कितना होगा 10, और 10 गुणा 9 में कर दिए 10 9 90। इस तरह से आप किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं बहुत ही आसान से, जिसके अंतिम में 5 दिया उसके लिए ट्रिक काम करेगा। चलिए, यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।